हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं जीएसटी ऑन सोशल मीडिया सर्विसेज। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो किसी तरीके की वीडियो से या इवेंट अपीयरेंस से मार्केटिंग फैसिलिटी, एडवर्टीजमेंट फैसिलिटी या ब्रांड एंडोर्समेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर जीएसटी के क्या कंप्लायंसेस होते हैं। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज या मार्केटिंग सर्विसेज ये टैक्सेबल सप्लाईज हैं अंडर जीएसटी, और इसके ऊपर जीएसटी का जो रेट है वो 18% है। तो अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो किसी तरीके से ब्रांड प्रमोशन करता है तो उसके ऊपर उसकी जो सर्विसेज हैं उस पर 18% जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब इसमें अगर वैल्यू में मॉनिटरी वैल्यू में कंसिडरेशन आ रहा है तो वो 18% होता है, और अगर ये नॉन मॉनिटरी वैल्यू में कंसिडरेशन आता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने किसी ब्रांड का, फॉर एग्जांपल आईफोन का अगर मैं प्रमोशन कर रहा हूँ और मुझे पैसा ना मिलते हुए मुझे आईफोन ही मिल रहा है, तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट होता है या सर्विसेज जो हमको रिसीव होती है प्रमोशन के एवज में, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज करके टैक्सेबल इनवॉइस इशू करके, और वो जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसमें आईटीसी भी लिया जा सकता है, जो भी इसमें सप्लाईज या सर्विसेज फॉर बिजनेस यूज़ के लिए जो भी रिक्वायर्ड है उसमें अगर जीएसटी भरा हुआ है तो उसका आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फिक्स एसेट लाइक कैमरा या अदर इक्विपमेंट। उसके ऊपर जो जीएसटी होता है वो भी हम लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर एक लोकल एंड एक्सपोर्ट की क्राइटेरिया भी है। अगर जो ब्रांड प्रमोशन या इंडोर्समेंट है वो अगर लोकली यूज्ड हो रहा है, लोकली सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है विद इन इंडिया, तो वो टैक्सेबल सर्विसेज में आता है। लेकिन अगर ब्रांड जो है ओवरसीज है या उसकी सर्विसेज जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया यूज़ की जा रही हैं, तो एक्सपोर्ट कैटेगरी में भी उसको ट्रीट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो जो उसका पैसा है, जो फीस है, वो कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में विद इन टाइम स्पेसिफाइड बाय आरबीआई एंड फेमा एक्ट वो रिसीव हो जाए, तो इसको एक्सपोर्ट में ट्रीट किया जा सकता है और उसमें 0% भी जीएसटी चार्ज किया जाता है। अब इसमें जनरली जो हमें नॉन कंप्लायंसेस जो दिखता है फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो ये होता है कि जो ट्रीज होल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद में जनरली जीएसटी नंबर लिया जाता है, या तो उसके बाद में भी नहीं लिया जाता है, तो इसमें जीएसटी जो होता है उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्सपोर्ट में सर्विसेज शो की जाती हैं, बट उसमें एक्सपोर्ट की जो कंप्लायंस होती है रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, फीस रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी, वो टाइमली नहीं होता है, तो उसके अंदर भी जीएसटी की लाइबिलिटी क्रिएट होती है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जो पर्सनल एक्सपेंसेस या पर्सनल कंज्यूमेबल्स पे आईटीसी क्लेम किया होता है, पर्सनल ट्रैवलिंग पे या पे भी आईटीसी क्लेम किया होता है, पर्सनल एसेट्स पे भी आईटीसी क्लेम किया होता है, जो आगे चल के डिसअलाउ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं। इसमें जो रजिस्ट्रेशन की ट्रीजहोल्ड लिमिट है वो 20 लाख रुपीज़ है अंडर सर्विस कैटेगरी, और इसका जो सैक कोड है क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के लिए वो 9983 है। तो ये होपफुली ये चीज़ें आपके काम में आएंगी, इससे आपको कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू।